अस्सलाम वालेकुम ट्रैवलर्स, स्वागत है आप सबका आपके चैनल ट्रैवलर्स पर। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शोएब सैयद। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इस वीडियो को मैक्सिमम जो है वो शेयर करिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दीजिएगा, लिंक फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा। बिकॉज जो लोग गोवा आना चाहते हैं या गोवा से फिर महाराष्ट्र ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है गाइज, और बहुत हेल्पफुल है। सो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ क्विकली, बिना टाइम वेस्ट किए। सो ट्रैवलर्स, देखिए सबसे पहले कन्फ्यूजन हमारे सारे व्यूअर्स के दिमाग में, और वो जो कन्फ्यूजन है वो मुझे दूर करना है। देखिए बहुत सारे सवाल मुझे ये आ रहे थे कि लखनऊ से अगर हम आ रहे गोवा के लिए तो क्या हमें सर्टिफिकेट कैरी करना है, या दिल्ली से भी पकड़ लीजिए, या फिर राजस्थान, या फिर गुजरात, या फिर एमपी से, या फिर अगर हम केरल से आ रहे हैं, बेंगलोर से, हैदराबाद से, कहीं से भी अगर आप गोवा आ रहे हो तो क्या आपको कोविड-19 का सर्टिफिकेट लेना है? नहीं लेना है बॉस, बिल्कुल भी नहीं लेना है आपको। गोवा गवर्नमेंट ने ऐसा कोई रूल इम्प्लीमेंट नहीं किया है। आप बिंदास आराम से फुल इंजॉयमेंट करने के लिए गोवा में आ सकते हो बिना कोई टेंशन के गाइस। गोवा गवर्नमेंट जो है वो टूरिज्म को फुल सपोर्ट, फुल प्रमोट और फुल मतलब जो है वो एनकरेज कर रही है। सो आप बिंदास जो है गोवा आइए, आपको कोई सर्टिफिकेट, कोई कोविड-19 का टेस्ट अपने यहाँ से नहीं करवाना है। सो सबसे पहला कन्फ्यूजन ये दूर कर लीजिए। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है, क्वेरी है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर हेल्प कर दूंगा गाइस। तो चलिए बढ़ते हैं ऐसे कुछ सवालों के बीच में जो पिछले जो है 3 दिनों में मुझे मिले। सबसे पहला सवाल ये है कि सर अगर हम गोवा आते हैं और अगर हमें गोवा से महाराष्ट्र जाना है तो क्या हमें कोविड-19 सर्टिफिकेट चाहिए? यस चाहिए। अगर आप महाराष्ट्र जा रहे हो, पर्टिकुलरली बॉम्बे जा रहे हो, तो आपको कंपलसरी लगेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सर आरटीपीसीआर टेस्ट गोवा में कहाँ कहाँ पर होता है, इसके बारे में भी बताऊँगा। आरटीपीसीआर टेस्ट का चार्जेस कितना होता है, आरटीपीसीआर टेस्ट का टाइमिंग क्या है, आरटीपीसीआर टेस्ट का रिपोर्ट कितने दिनों में मिलेगा। तो ये सारे सवालों के जवाब अब मैं आपको देता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको ये बता दूं कि गोवा गवर्नमेंट की तरफ से जो है 4 अप्रूव्ड हॉस्पिटल्स है गोवा में, और यहाँ पर जो है आप अपना आरटीपीसीआर का टेस्ट करवा सकते हो। ये 4 हॉस्पिटल्स कहाँ कहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए गोवा नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा में डिवाइडेड है, आप सबको पता है। अब अगर आपकी बुकिंग नॉर्थ गोवा में है तो यहाँ पर जो है मापसा का अजीलो हॉस्पिटल है, यहाँ पर आरटीपीसीआर का टेस्ट होता है। और दूसरा जो हॉस्पिटल है पणजी में है, डोनापॉल के बिल्कुल पास में है, जिसका नाम है मणिपाल हॉस्पिटल। अब मैं इसका टाइमिंग आपको बता देता हूँ। देखिए टाइमिंग है 9 AM to 6 PM का टाइमिंग है, मतलब 9 से शाम के 6 बजे तक, सुबह के 9 से शाम के 6 बजे के बीच में ही आपको जाना है, उसके बाद में टेस्ट नहीं होगा गाइस। क्योंकि पहले जो है केसेस बहुत ज़्यादा थे तो टाइमिंग भी लंबा था, बट अभी जो है केसेस उतने नहीं है। गोवा गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है विद रिलेट्स टू कोविड-19, बहुत नहीं के बराबर है, मतलब यहाँ पर जो है कोविड-19 बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है गाइस। सो अभी टाइमिंग जो है 9 to 6 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप साउथ गोवा में हो, साउथ गोवा में रह रहे हो, अगर आप मडगांव की तरफ में, उस तरफ में, तो आपको जो है मडगांव का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना है। मडगांव के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आप जब जाओगे तो वहाँ पर आप आपका आरटीपीसीआर टेस्ट करा सकते हो। सेम टाइमिंग है 9 AM to 6 PM। फोर्थ जो हॉस्पिटल है वो है पोंडा का हॉस्पिटल। बहुत सारे लोग जो दूध सागर वगैरह जाते हैं तो आपको पता होगा बीच में एक सिटी मिलता है पोंडा सिटी, तो ये पोंडा सिटी का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है अगेन गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। तो यहाँ पर भी जो है आप अपना कोविड-19 का आरटीपीसीआर टेस्ट ज़रूर करवा सकते हो गाइस। टाइमिंग अगेन सेम है 9 AM to 6 PM। सॉरी गाइज, एक और हॉस्पिटल है जो कि मतलब गोवा का सबसे मतलब बड़ा हॉस्पिटल है, गोवा का सबसे बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। वहाँ पर भी जो है वो कोविड-19 का आरटीपीसीआर का टेस्ट हो रहा है, और मैं आपको बताना भूल गया, इसका नाम है बाम्बोलिम जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। और यहाँ पर भी जो टाइमिंग सेम है, और ये पड़ता है पणजी में, सेंटा क्रूज की तरफ में। सो गाइज यहाँ पर भी जो है आप अपना कोविड-19 का टेस्ट करा सकते हो। गोवा का सबसे बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है बाम्बोलिम हॉस्पिटल, पणजी में। चलिए ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई कौन सा हॉस्पिटल्स है गोवा में। अब आ जाते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा ये है कि भाई चार्जेस कितना है शोएब भाई। तो अब जब मैं मापसा के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अभी शाम में गया था तो वहाँ पर कोविड-19 का पूरा मतलब जो आरटीपीसीआर का पूरा सेट लगा हुआ था, मतलब 3 काउंटर्स वहाँ पर थे। एक जो है कैश काउंटर था, एक जो है आरटीपीसीआर का टेस्ट ले रहा था, और तीसरा जो काउंटर था जहाँ पर आपके डिटेल्स वगैरह फिल किए जा रहे थे। तो जब आप पहले जाओगे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कोई भी, तो सबसे पहले काउंटर पे आपको कैश पेमेंट करना है वहाँ पर। और आपको मैं ये बता दूँ कि आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड लेकर जाना है, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर्स आईडी कार्ड, पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट, ये कोई भी हो सकता है। और आपको पेमेंट करना है कितने का? 2000 रुपीज़ का ये आपको पेमेंट करना है गाइस। यस गाइस, आरटीपीसीआर का जो टेस्ट का चार्जेस है गोवा में वो है 2000 रुपीज़। ये चारों हॉस्पिटल्स में से आप कहीं पर भी चले जाइए, आपको जो है वो 2000 रुपीज़ पेमेंट करना है। वहाँ से बंदा आपको रिसिप्ट देगा, वो रिसिप्ट लेकर आपको जो है सेकंड काउंटर पे जाना है। वहाँ पर आपका डिटेल्स फिल इन किया जाएगा, आपसे पूछताछ की जाएगी कहाँ रहते हो, कहाँ जाना है, क्या है,
कितना और आपका नंबर वगैरह लिया जाएगा, मोबाइल नंबर। चलिए ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में आपका जो है टेस्ट किया जाएगा। अब छोटा सा ये बता दूं, RT-PCR टेस्ट मैंने जब आज वहाँ पर गया था मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर जो है स्वाब टेस्टिंग होता है, जैसे कि आपके नोज़ल में और आपके जो है थ्रोट में वो इक्विपमेंट डाला जाता है, जिससे कि आपका टेस्ट लिया जाता है गाइस। सो चलिए, ये आपका टेस्ट का भी मैंने थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दिया आपको कि क्या होता है टेस्ट में। अब जो है आगे का इन्फॉर्मेशन ये है कि भाई शोएब भाई, RT-PCR टेस्ट का रिपोर्ट जो है वो रिपोर्ट हमें कितने दिनों में मिलेगा। तो रिपोर्ट का मैं आपको ये बता दूं कि आप जो मोबाइल नंबर देते हो ना काउंटर पे, तो आपको आपका जो रिपोर्ट है वो सबसे पहले तो डिजिटल फॉर्म में मोबाइल पर आ जाता है। सेकंड इंपॉर्टेंट ये बता दूं आपको कि 2 दिनों का जो है वो टाइमिंग दिया गया है 48 आवर्स का। बट वहाँ पर एक एक बंदे मैंने ऐसे देखे जो आए थे, टूरिस्ट थे, तो उन्हें जो है वो एक दिन में मिल गया था, 24 आवर्स में जो है वो सर्टिफिकेट उनका मिल गया था। सो गाइज, एक दिन पकड़ के चलिए आप कि एक दिन आपका जाएगा। मतलब अगर आप कोविड-19 का टेस्ट कराते हो, आपका एक दिन का खर्चा बढ़ जाता है एक्चुअली गोवा में। अगर हम सोचें तो आपका जो एक दिन रहने का वो बढ़ जाता है ऑन दी अदर हैंड। तो ये जो पॉइंट्स थे, ये जैसे कि क्लियर हो गए कि भाई कितना कॉस्ट कहाँ पर हो रहा है, कितना टाइमिंग है, क्या चार्जेस है, ये सारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो अभी मैंने जो आपको इस चीज़ में आपको क्लियर एंड कट जो है मैंने इन्फॉर्म कर दिया। चलिए अब मैं आपको आगे की बात बताता हूँ। देखिए यहाँ से जो है मैं फिर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है मापसा में, मापसा से ही मैं जो है आगे गया और मैं इंटरस्टेट बस स्टैंड गया। वहाँ पर मैंने जब ट्रैवल एजेंट्स, जो कि आपको पता होगा कि मापसा में पूरा एक लंबा लाइन है ट्रैवल एजेंट्स का, जहाँ से आप अपने बसेस वगैरह जो है जाते हो अपने स्टेट्स के लिए। तो यहाँ पर मैंने ट्रैवल एजेंट से जब बात किया तो उन्होंने बोला कि यार ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मतलब कोई इतना चेक भी नहीं कर रहा है खास। अगर आप बॉम्बे जा रहे हो तो आपको जो है वहाँ पर बॉम्बे में सर्टिफिकेट लग रहा है, बट पिछले 2 दिनों में तो ऐसा कोई हम लोग को, हमारे जो है कस्टमर्स, उन्होंने कुछ ऐसा बताया नहीं कि हमारा टेस्ट वगैरह हो रहा है। मतलब जो है टेस्ट रिपोर्ट कोई पूछ रहा है बॉर्डर्स वगैरह पे, तो ऐसी भी चीज़ है। बट वहीं पर काउंटर पर एक डॉटर और फादर आए थे, तो उन्होंने ये बताया मुझे, मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि हमने जो है कोविड-19 का टेस्ट करवाया, उनको रिपोर्ट भी मिली, नेगेटिव रिपोर्ट थी। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि भाई हमें टेंशन नहीं चाहिए, हम वहाँ पर पहुँचने के बाद में कोई टेंशन नहीं चाहिए। तो मैंने भी उनको यही कहा कि ये सही है एक्चुअली। देखिए क्या है कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। जिस दिन हम जो है टिकट नहीं लेते हैं ना, और हम ट्रेन में, लोकल ट्रेन में चढ़ते हैं या कहीं पर भी चढ़ते हैं बस में, टिकट नहीं लेते, उसी दिन हमको TC पकड़ लेता है। तो ये चीज़ बहुत होती है, हर एक के साथ होती है, मेरे साथ भी हुई है। तो मेरा भी रिकमेंडेशन यही है बॉस कि आप अगर जा रहे हो पर्टिकुलरली महाराष्ट्र के लिए कहीं पर भी जा रहे हो तो टेस्ट करवा लीजिए। 2000 की बात है, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हो आपके साथ में। अगर आप फैमिली के साथ में हो, कपल्स हो या फिर दोस्त के साथ में भी हो, सब हो, तो यार करवा के जाइए, टेंशन नहीं है। क्योंकि भरोसा नहीं है ना, कोई कब पूछ ले आपसे। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि मैं थीविम रेलवे स्टेशन आया। थीविम रेलवे स्टेशन आने के बाद में मैंने वहाँ पे स्टेशन मास्टर से पूछा कि सर, अगर मैं गोवा से अभी जा रहा हूँ महाराष्ट्र की तरफ, मैं पर्टिकुलरली बॉम्बे या कहीं पर भी जा रहा हूँ, रत्नागिरी, कनकवली, तो क्या मुझे जो है वो कोविड-19 का सर्टिफिकेट यहाँ पर थीविम रेलवे स्टेशन पर दिखाना होगा। तो उन्होंने साफ साफ मुझे कह दिया कि भाई यहाँ पर हम लोग कुछ भी नहीं पूछ रहे, हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ थर्मल स्कैनिंग और थर्मल गन से जो है हम लोग चेकिंग करेंगे टेम्परेचर, दैट्स इट। वहाँ पर एक मशीन लगी हुई थी, मैंने खुद देखा, तो सिर्फ यही है, बाकी हम लोग कुछ भी नहीं पूछेंगे आपको। तो ये चीज़ है गाइस। और आगे हो सकता है कनकवली या रत्नागिरी उस तरफ में अगर आपका स्टॉप है, या बॉम्बे में, तो पर्टिकुलरली 100% आपसे पूछा ही जाएगा आपका कोविड-19 का नेगेटिव रिपोर्ट है या नहीं है गाइस। तो ये 3 चीज़ जो थी, ये अगेन मैंने आपको बता दी। और मतलब आपको क्लियर कट बता रहा हूँ कि जितनी भी चीज़ें आज मैंने खुद जो है वो खुद जगहों पर जाकर मैंने पूरा डिटेल्स जो है वो निकाला है गाइस। सो आई होप गाइस कि ये इन्फॉर्मेशन जो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि जो भी लोग गोवा ना चाहते हैं और गोवा से पर्टिकुलरली बॉम्बे जाना चाहते हो, तो उनके लिए ये सारी जो पॉइंट्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को जो है वो मैक्सिमम शेयर करिएगा, मैं अगेन आपसे बोल रहा हूँ। और आगे भी जो है वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपके सामने लेकर आने वाला हूँ। एक लूप होल है जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो SOPs गाइडलाइंस में है। और अगर आप लोग चाहते हो ना कि वो लूप होल मैं आपके से डिस्कस करूँ, तो यार मेरा एक छोटा सा काम कर दो, इस वीडियो को मैक्सिमम, मैं अगेन बोल रहा हूँ, मैक्सिमम शेयर करो, और मिनिमम यार कम से कम 5000 व्यूज़ होना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा शेयर करो यार, बहुत ज़्यादा शेयर करो, 1000 लाइक तो होना ही चाहिए, एक टारगेट रखते हैं हम लोग, ठीक है। तो सो गाइस, टिल देन अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, दिस इज शोएब सैयद साइनिंग ऑफ, मासलाम।